कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर BA। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक ठीक, ले जाओ। हार्ड हो रही है। बेटी आयुषी ने थार गाड़ी से कुचलकर मां नीरज शर्मा को पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मां डर गई थी। मां घर से निकलना बंद कर दी थी। मां को घर से निकालने के लिए बेटी आयुषी ने तरह तरह के तरीके आजमाए। नींबू, मिर्चा, कलर सब घर के अंदर खुद ही फेंक दिया करती थी। और ये देख सकते हैं किस तरह से पथराव भी कई बार उसने करवाया है ताकि मां घर से बाहर निकले और गली में उसका एक्सीडेंट करवा दें। उसके बाद मां ने, आप देख सकते हैं किस तरह से घर के बाहर जाली लगा दिया है। 1, 2, 3, ऊपर 4 और फिर अंदर 5 CCTV कैमरे लगा रखे हैं ताकि कोई भी आए तो पता चल जाए। वो इतना डर गई थी कि कोई न कोई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। बस उसे ये नहीं पता था कि उसके जान के पीछे उसकी बेटी ही पड़ी है। नीरज शर्मा हर शाम कोर्ट से लौटने के बाद अपने 16 साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ छोड़ने जाया करती थी। उस दिन बेटी ने उसे फोन करके वापस बुला लिया और वो अकेले लौट रही थी। इसी रास्ते से वो लौट रही थी और मोटरसाइकिल लेकर रोहित जाटव रेकी कर रहा था। उसने दूर बैठे स्कॉर्पियो में आकाश शर्मा और हेमंत शर्मा को इशारा किया। जैसे ही नीरज शर्मा यहां पहुंची, ये 60 फीट चौड़ी सड़क है और सड़क पूरी तरह से खाली थी और वो किनारे चल रही थी। रोड़ी आप देख रहे हैं और यहां पर किनारे चल रही थी। पीछे से तेज गति से स्कॉर्पियो लेकर आया और उसे एक्सीडेंट करवाया, जिसके बाद वो उछलकर 100 मीटर दूर वो ईंट पड़ा है उसके पीछे जाकर गिरी। 2 मजदूर थे, वो भी बाल बाल बचे। सामने CCTV कैमरा लगा था जिसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। उसके बाद जब नीरज शर्मा के भाई ने, यानी कि आयुषी शर्मा के मामा ने शक जताया तो फिर पुलिस जब CCTV कैमरे को देखी तो देखा कि पूरी सड़क खाली है और किनारे चल रही है। उसके बावजूद स्कॉर्पियो में सवार जो आरोपी हैं वो उसे तेज गति से धक्का देते हुए, रौंदते हुए कुचल कर चले जाते हैं। और फिर जब CCTV कैमरे को तलाश करती हुई पुलिस आगे गई तो वो स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। उसके बाद ये पूरा खेल खुल गया। टक्कर कितनी जोरदार मारी है आप स्कॉर्पियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो है और इसका लोहा काफी मजबूत माना जाता है, मगर जिस तरह से किनारे चल रही नीरज शर्मा को इसने टक्कर मारा है, ये पूरा लोहा मुड़ गया है। गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसे हेमंत शर्मा ने 35,000 रुपए के किराए पर लेकर आया था हादसा करवाने के लिए और इसे छोड़कर भाग गया था। गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था और बताया जा रहा था इतनी तेज थी गाड़ी कि
बिजली की गति से नीरज शर्मा को कुचलते हुए आगे भाग गई। मां के हत्या के आरोपी आयुषी इसी घर में रहती थी, पैदा भी ये इसी घर में हुई थी। विजय वशिष्ठ उनके पिता थे, राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी, वो इस घर में रहते थे, मगर वो दूसरा मकान बना लिए थे। उसके बाद ये घर खाली पड़ा था। मां से झगड़ा करने के बाद जनवरी में इसी साल वापस ये इस घर में आ गई थी और अपने चचेरे भाई के साथ और ताऊ के परिवार के साथ रहने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि वो कमरा बंद करके रखती थी, बहुत कम निकलती थी। कभी बाहर घूमने के लिए निकलती थी तो नजर पड़ती थी, बाकी वो चुपचाप ही इसमें अकेले रहा करती थी।